थाना किरावली क्षेत्र में किशोर की हत्या कर दी गई थी। शव रेलवे लाइन किनारे झाड़ियों में पड़ा हुआ मिला था। किशोर की हत्या एक नाबालिग ने की थी। पुलिस ने नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया है। पतंगबाजी के विवाद में हत्या को अंजाम दिया गया था। 15 जून को थाना किरावली के अबुआपुरा में रेलवे लाइन के किनारे झाड़ियों में एक किशोर का शव मिला था। शव की शिनाख्त बच्चू सिंह के पुत्र प्रिंस उर्फ गुल्लू के रूप में की गई थी। निर्मम तरीके से हत्या को अंजाम दिया गया था। चेहरे पर चोट के निशान थे। पत्थर मारकर हत्या को अंजाम दिया गया था। वारदात का खुलासा करने के लिए पुलिस की 6 टीमें लगाई गयी। सभी टीमें अपने अपने काम में लग गई थी। वारदात का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। थाना किरावली पुलिस, साइबर सर्विलांस और काउंटर इंटेलिजेंस ने मिलकर इस वारदात का खुलासा किया है। ऐसा बताया गया है गुल्लू की हत्या को अंजाम एक नाबालिग लड़के ने दिया था, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया। परिवारजनों के से तहरीर प्राप्त होने के बाद मुकदमा पंजीकृत किया गया और इस घटना के अनावरण हेतु एसीपी अछनेरा के नेतृत्व में लगभग 6 टीमों का गठन किया गया था, जिन्होंने एक बहुत ही होलिस्टिक तहकीकात करते हुए डिजिटल, फिजिकल या जितने भी साक्ष्य एक आयु जुटा सकता है, सारी चीज़ों का गहन अध्ययन किया और उसके बाद इस घटना का खुलासा हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है। और सभी साक्ष्यों को एकत्रित करने के बाद इसमें जो अभियुक्त सामने आए हैं वो खुद एक बाल अपचारी है, एक बच्चा है, जिसके द्वारा यह घटना गुस्से में आकर जो कि मृतक बालक है उसके द्वारा अपशब्द कहे जाने से क्षुब्ध होकर ईंट मारकर यह घटना कारित की गई थी। पूछताछ में जो बाल अपचारी है उसके द्वारा बताया गया है कि दिनांक 14/6/26 को यह पतंग पेड़ से उतारने के बहाने जो मृतक हैं उन बालक को घटनास्थल पर लेके गए और जहां पर इनके बीच में विवाद हुआ, जिसके बाद इनके द्वारा सर में ईंट मारकर यह घटना कारित की गई। हम लोगों को मौके से जो ईंट जिससे कि यह घटना कारित की गई है वो बरामद हुई है। साथ ही साथ घटना के समय जो अभियुक्त है उसके द्वारा जो कपड़े पहने गए थे जिसपे कि ब्लड स्टेन्स भी हैं और जो चप्पल और जिसपे जो भी घटना के समय उसके द्वारा पहनी गई थी वो भी बरामद हुए। साथ ही साथ अन्य और भी साक्ष्य बरामद किए गए हैं। अभी क्योंकि जो अभियुक्त है उसकी उम्र 18 से कम है, तो जो भी गाइडलाइंस हैं, दिशा निर्देश है, नियम, उनके अनुसार उन्हें जेजे बोर्ड के सामने पेश किया जाएगा व आगे आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। ऐसा बताया गया है पतंगबाजी को लेकर दोनों नाबालिग लड़कों में विवाद हुआ था और इसी विवाद के चलते गुल्लू की हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में गहनता के साथ जांच पड़ताल की थी, जिससे सही आरोपी तक पहुंचा जा सके। देखिए, इसमें परिवार के बीच में कोई विवाद नहीं है। ये दो जो किशोर थे दोनों उनमें आपस में गाली गलौज की एक बात थी, जिसको लेकर दोनों में मतभेद थे या मनमुटाव था और इसी से क्षुब्ध होकर एक हीट ऑफ द मोमेंट में जो अभी अभियुक्त है, ये बच्चा है जो 15 वर्ष का, इसके द्वारा यह घटना कारित की गई। नहीं, देखिए, सारे जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि इसमें गहनता से सभी बिंदुओं पर जांच की गई है। घटना के वक्त ये 2 ही जो किशोर थे घटनास्थल पर मौजूद थे और इसी वजह से किसी और ने उस टाइम पे घटना कारित होते नहीं देखी थी। बट बाद में जब बाकी चीज़ों का अध्ययन किया गया कि कौन उस टाइम गया था, आखिरी बार बच्चे को कौन लेके गया था, उन्हीं सब चीज़ों के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे और फिर पूछताछ में जो बालक है उसने पूरी घटनाक्रम को विस्तृत तरीके से पुलिस को बताया। नाबालिग लड़कों में या फिर बच्चियों में हिंसक प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, जो समाज के लिए चिंता का कारण है। भविष्य बनाने वाली उम्र में जघन्य वारदात को अंजाम दे दिया। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि किशोर की हत्या को अंजाम किसी आपसी रंजिश के चलते बड़े व्यक्ति ने दी है। जब पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो हत्या के पीछे नाबालिग लड़का निकला। पतंगबाजी को लेकर विवाद हुआ था और इसी विवाद में नाबालिग लड़के की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। हिंसक प्रवृत्ति जिस तरीके से पनप रही है वो समाज के लिए चिंता का कारण है, खास तौर से बच्चों में। अपने साथी अखिलेश दुबे और दिनेश गर्ग के साथ राकेश कनौजिया, सी न्यूज़, आगरा।